निर्जला शुष्क सी धरती पर, 1857 की क्रांति का समय, आप सब निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब 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 धर्म युद्ध के लिए हमेशा यदा यदा ही धर्मस्य, तब तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, धरती पर आना पड़ता है। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से, यदि गर्व की अनुभूति हो जाए तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई का। वाह! गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, वो समय था तमाम राजा महाराजा साम्राज्य सहित अंग्रेजों के समक्ष समर्पित हो रहे थे। ऐसे में यदि एक महिला का स्वर बुलंद होता है तो अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना थी। वो घटना आप सबसे साझा कर रही हूँ। गोरों की सेना के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, अपनी मातृभूमि के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए इस देवी ने समझा दिया। यदि आप सबको बात समझ में आ गई हो तो मुझे आशीष दीजिएगा। लेकर लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी। मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, घटने दूंगी। पति पति परम धाम को चले गए, वो परिस्थिति, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी। मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए। जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। एक मूर्ति, एक चित्र, एक मूर्ति आप सबने देखी होगी। उस मूर्ति को शब्दों के द्वारा मूर्त करना चाहती हूँ। शिशु शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। वलगाए साभी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, गहलिए खड्ग निज हाथों में, गहलिए खड्ग निज हाथों में। जब तक जब तक जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक महिषेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का। बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई। गीत का अंतिम बंद आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। बच्चे जिंदाबाद भाई। आदिकाल से ही युद्ध काल का, युद्ध के समय का वर्णन होता आया है। एक प्रयास करती हूँ, सुनेगा। वाह बेटा। गोरों की सेना पर रानी
दावानल बनकर छाई थी गोरों की सेना पर रानी, दावानल बनकर छाई थी। रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन। महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल में चेतक का जिक्र होता है, उनके घोड़े का उल्लेख होता है। महारानी लक्ष्मीबाई के भी युद्ध कौशल में 2 विशेष घोड़ों का उल्लेख है। मैं आपके बीच में वो 2 नाम साहित्यिक ढंग से लेना चाहती हूँ। गोरों की सेना पर रानी, दावानल बनकर छाई थी। रणचंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के 2 घोड़े। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। दुश्मन पानी को तरस गया, दुश्मन पानी को तरस गया। चपला सम रण बीच अकेली डटी रही। राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। एक सत्य का उद्घाटन करना चाहती हूँ। आप सब बहुत समृद्ध लोग हैं और बहुत सुशिक्षित लोग हैं। आप सब जानते होंगे कि 1857 की क्रांति में ही हम स्वतंत्र हो गए होते यदि तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने उस समय रानी का साथ दे दिया होता। मुझे राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सत्य का उद्घाटन करना मंच का एक उद्देश्य होता है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, रण बीच अकेली डटी रही। साहस के तब पौ बारे थे, साहस के तब पौ बारे थे। और एक पंक्ति जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में घटित हुई, यदि आपके जीवन में रोज घटित होती हो तो आप सबका आशीष चाहती हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पौ बारे थे, साहस के तब पौ बारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और अपनों से हारने की परंपरा बहुत पुरानी है। किसी की धार्मिक भावना को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कुछ पौराणिक प्रसंगों को ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। अपनों से हारने की परंपरा कहाँ से चली आ रही है, सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से लीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। त्रेता में पद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, त्रेता में पद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। द्वापर में और एक पंक्ति यदि आज भी सार्थक हो तो मुझे आशीष दीजिएगा। त्रेता में पद लोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। सत्ता को अक्षुण रखने का, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है। सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है, उसके माथे लग जाता है। इतिहास इतिहास साक्ष्य बन जाता है। जितनी श्रद्धा और इन अंतिम पंक्तियों में आप सबसे विदा की तालियां चाहती हूँ। इतिहास इतिहास साक्ष्य बन जाता है। हर अकथनीय सच्चाई का बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई। वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए भाई। वाह वाह।